Hello students, myself Aftab Alam, MSc MBA MPhil, ex-faculty of American University MBA Department, Jhansi, and the Director of Career Design. So we are going to start lectures on business management, particularly for MBA aspirants, MBA students. And so first of all, I will give us some brief introduction about MBA and what is business management. हम जब एमबीए के लिए बच्चे स्टूडेंट जाते हैं तो हमारा हमको ये देखना होता है व्हाट इज एमबीए है क्या और बिजनेस मैनेजमेंट में हमको क्या करना होता है। आफ्टर दैट आई विल गिव अ लेक्चर्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली हमारे जो लेक्चर्स आएंगे वो ज़्यादातर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स पे हम आपको लेक्चर्स देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मैनेजमेंट दैट इज एमबीए। सो एमबीए जो बिजनेस मैनेजमेंट है दैट इज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग करियर। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 2 years. So there are 4 specialization in this field: the MBA Finance, Financial Management, Marketing Management and Production Market Personal Management. Production Management में भी स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं। तो व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट में हमको ये देखना होता है हमारे कि जो भी MBA स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले उनको ये देखना है कि जब हम MBA करियर को चूज करते हैं तो MBA करियर को चूज करने के लिए हमको ये देखना है कि हम किस करियर में जा रहे हैं और उस करियर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जो बिजनेस मैनेजमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनी। तो उसमें हमको ये देखना है कि बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारा बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे पहले इस चीज़ में ये देखना है कि हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो हमारा काफ़ी शॉर्ट है। तो दैट इज ओनली 2 years का MBA प्रोग्राम होता है और MBA प्रोग्राम के लिए 2 years के प्रोग्राम में तो हमको टाइम काफ़ी कम मिलता है। दैट मीन्स कि इन दो टाइम एंड 2 years के आपकी जो टाइम पीरियड है उसमें आपको देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को मेकअप करना, अपने आप को डेवलप करना और इस करियर में अपने आप को अपना करियर बनाना इस फील्ड में। सो दैट इज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि अदर कोर्सेज भी जो होते हैं वो कोर्सेज जो हैं उनमें हमारा टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे इंजीनियरिंग की बात हम करते हैं तो इंजीनियरिंग में हमारा 5 years का होता है और MBBS की बात करें तो 5 to 10 years होता है इंजीनियरिंग में भी हमको। तो सबसे कम BCA की बात करें 5 to 6 years, उसमें भी बच्चों आप लग जाते हैं। तो नाउ द MBA करियर जो होता है मैनेजमेंट के लिए वो हमारा मोस्ट चैलेंजिंग करियर होता है। ड्यूरेशन कम है, उस ड्यूरेशन में अपने आप को डेवलप करके अपने लाइफ को बनाना, अपने करियर को सेटअप करना दैट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे जो MBA के हैं जो कर रहे हैं या आगे जाके करने को प्लान कर रहे हैं तो उसको हमको ये देखना होगा कि ये जो भी इसको चूज़ करें तो उसकी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स काफ़ी है। इन 2 साल में आपको अपने आप को चेंज करना होगा और अपनी एक फील्ड को चूज़ करके अपने फिर आफ्टर 2 years विदिन 2 years आफ्टर 2 years के बाद यू हैव टू चूज योर करियर, यू हैव टू स्टार्ट योर करियर जर्नी। सो नाउ व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट? तो बिजनेस मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले ये होना था इस कोर्स का जो बेसिक पढ़ना है हमारा कि बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, क्या है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसमें हमको ये देखना होता है कि जब हमको जानना होगा कि बिजनेस क्या होती है, वो कैसे रन होती है, बिजनेस का मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। तो उसके ओवरऑल हम उसके रिगार्डिंग हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट का। तो दैट इज जो भी हमारी एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो भी आप बिजनेस अपने ओवरऑल देख रहे हैं चारों तरफ ये, तो कोई भी कंपनी होती है उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ये हमारे 4 पिलर होते हैं। एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है उनको हमारे ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं: फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले इन चीज़ों को ये इसका एक एबिसिटी है। सबसे पहले जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स कर रहे हैं सबसे पहले इन चीज़ को समझना होगा, क्योंकि जो ओवरऑल कोर्स है विदिन 2 years के इन्हीं 4 डिपार्टमेंट्स के बीच में आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट करना होता है और इन्हीं 4 के बीच में हमको यू हैव टू डिसाइड योर स्पेशलाइजेशन। आपको ये डिसाइड करना होता है किस फील्ड में हमको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके बाद आपको उसी में अपना जॉब देखना है। तो पहला डिपार्टमेंट होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट कह सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, थर्ड इज पर्सनल मैनेजमेंट और फोर्थ इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हमको ये जैसे किसी भी आपका उसके बिल्डिंग के पिलर होते हैं जस्ट लाइक दिस, ये किसी भी बिजनेस पिलर है,
ये 4 पिलर हैं बिजनेस के, जिनको कि आपको समझना होंगे। इन्हीं के 4 पिलर के बीच में इसके हिसाब से हमको देखना होंगे। फर्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा है वो हमारा किससे रिलेटेड है? दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न टू अरेंज द मनी फॉर द कंपनी। सबसे पहले कंपनी हमारी जो स्टार्ट होती है तो उसमें क्या करना होता है कि उस कंपनी में के लिए जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो ये डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि, और उसके हिसाब से जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं उसमें फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं। फाइनेंस मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के लिए फंड को अरेंज करना। जो कंपनी का फंड होता है उसको, जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, उसके फंड को अरेंज करना होता है, ये हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है। सेकंड हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है। अब ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जस्ट टू अरेंज द मनी फॉर द कंपनी, इसका अरेंज द फंड। अरेंज द फंड फॉर द कंपनी एंड ये कंपनी के लिए फंड को अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैं भी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि हमारा पर्टिकुलर जो लेक्चर है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर होगा। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। तो जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो फंड को अरेंज करने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फंड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो प्रोडक्शन में जो रिक्वायरमेंट होती है इन्वेंट्री के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, सर्विस के लिए, अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो उनको उनके लिए प्रोडक्शन के लिए फंड अरेंज करके उनको प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आता है हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? पर्सनल, विदाउट इज नॉट ए पर्सनल मैनेजमेंट, दैट इज लेबर मैनेजमेंट। इस डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है लेबर मैनेजमेंट का, कि जो कंपनी के लिए हमको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जिसके लिए ओवरऑल कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, इवन फाइनेंस के लिए भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको अरेंज करते हैं। तो रिक्वायरमेंट होती है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में हमारा क्या रहेगा कि लेबर को रिक्रूट करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एचआर डिपार्टमेंट। तो ये कंपनी के लिए जो लेबर होती है, जो मैन पावर होती है, उसको रिक्रूट कर कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। इनका काम होता है जस्ट टू रिक्रूटमेंट। लेकिन लोअर लेवल हो सकता है, इसे अपर लेवल और मिडिल लेवल, किसी भी टाइप के लेबर होते हैं मैनेजर्स भी होते हैं, तो इनका काम बेसिकली दैट इज रिक्रूटेड करना होता है, मैन पावर का रिक्रूटमेंट करके और कंपनी को मैन पावर प्रोवाइड करना। उसके बाद फोर्थ डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कि आफ्टर कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी के पास जब प्रोडक्शन हो जाता है तैयार, गोडाउन में प्रोडक्शन तैयार हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन को के बाद कंपनी को भी देखना है कि उसको इस प्रोडक्शन को हम सेल कैसे करते हैं। तो दैट इज जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो मार्केटिंग मैनेजर कि उस कंपनी के लिए कि किस तरह हम सेल्स स्ट्रेटजी क्या बनानी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। वो स्ट्रेटजीज बनाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को हम किस तरह अपनी सेल को इंक्रीज करें, कैसे मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करें और जिससे कि हमारा मैक्सिमम सेल आपकी बढ़े और हमारी कंपनी ग्रो करे। तो ये सारी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजमेंट होता है उनका मेन एडवर्टाइजिंग क्या होगी, एडवर्टाइजिंग कराना, मार्केट में सेल्स कैंपेन लगाना ताकि जिससे कि हमारा प्रोडक्शन मार्केट में आगे बढ़े। तो ये दीज आर दी 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये हमारी कंपनी के 4 पिलर हैं, जिसमें आपको देखना है कि इनके बारे में यही हमारा पूरे एमबीए में, ओवरऑल एमबीए में आपके यही 4 डिपार्टमेंट चलेंगे। इन्हीं में से आपको स्पेशलाइज करना है इसी, और जो भी आपके कंसर्न होगा वो सारा ओवरऑल फाइनेंशियल 4 डिपार्टमेंट्स के बीच में ही आपका पूरा एमबीए कंसर्न, एमबीए के लिए सारे डिपार्टमेंट्स का ही एक रोल होता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में करेंगे। फाइनेंशियल जो हमारा आज लेक्चर से बेसिकली ये हमने आपको जस्ट आपका एमबीए के ऊपर एक जैसे आपका ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दिया, एमबीए की बेसिकली बेसिक मैनेजमेंट क्या है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है वो हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए फाइनेंस जो हमारा स्पेशलाइज्ड फाइनेंस वगैरह, उसमें भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आपको लेक्चर मिलेंगे, सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो अब हम पढ़ाएंगे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर आज का है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उन्हीं डिपार्टमेंट्स का पहला पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बेसिकली हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ही रहेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आएगी आपकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्पेशलाइज होगा बिजनेस फिनांस, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे आगे आपको इसके हमारे वीडियोज़ हमारी वेबसाइट पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको आपके चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, हमारी वेबसाइट सर्च करें और आप देखें, आपको इसमें आपको पूरा कोर्सेज तैयार मिलेंगे। ये हमारे शॉर्ट वीडियोस आपको यूट्यूब पर आपको मिलेंगे और उसके बाद हमारी वेबसाइट सर्च कीजिए और ऐप डाउनलोड करके आप चाहें तो डालें, हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, लाइव क्लासेस कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं। सो नाउ दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी www.careervisiononline.com। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सो क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned with the management of procurement of funds and its effective utilization in the business। अब हमने आपको शुरू में भी बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, उनका जो मेन पर्पस होता है जस्ट टू अरेंज द मनी फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए फंड को अरेंज करना है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। जैसे कि कंपनी की रिक्वायरमेंट 10 करोड़ रुपीज़ है, तो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 10 करोड़ रुपीज़ को कहाँ से अरेंज करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस मैनेजर की। उसके लिए अपने फाइनेंशियल मैनेजर ये देखता है कहाँ से हमको फंड को रेज करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब रन होती है तो उसको मार्केट से फंड रेज करना होता है और ऑन फंड से, ओनर्स फंड से कंपनी शुरू नहीं हो सकती है। ओनर्स फंड अपना एक पर्टिकुलर पोर्शन आपका उसमें इन्वेस्ट कर, जैसे हमारे टोटल रिक्वायरमेंट का 25% ओनर्स फंड हो जाता है, उसके बाद कंपनी को फंड्स को अरेंज करना, रेज करना होता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये होता है कि फंड्स को हम कैसे रेज करेंगे। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या बताया मैंने आपको, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव, सेकेंड पार्ट effective utilization utilization in the business। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब रेजिंग फंड, इसको हम कहलाते हैं रेजिंग फंड, मार्केट से फंड को रेज करना, रेजिंग फंड। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट है कि दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस, कि मार्केट से फंड को रेज करना और बिजनेस में उस फंड को इन्वेस्ट करना, लगाना, उसको यूटिलाइज करना इज इन द वे, इन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द ओनर्स, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ग्रो हो, इस फंड को उठाना और मार्केट से उसको हमारी कंपनी के वैसे जैसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जितने डिपार्टमेंट फंड को यूटिलाइज करना और उससे मैक्सिमम फंड को रिटर्न लेना है, जिससे कि हमारा ओनर्स के लिए, जिससे कि ओनर्स के लिए हमारे प्रॉफिटेबल है, इन द मोस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल वे। सो दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट है। ये मेन कंसेप्ट के बेसिस पर ही हम आगे सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। अब आता है कि प्रोक्योरमेंट और रेजिंग ऑफ फंड। रेजिंग ऑफ फंड, तो फंड को मार्केट से जो रेज करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो देखना होता है। सो नाउ अब हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं फाइनेंस मैनेजर के पास। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स। Second, take a loan from banks. Third, take a loan from फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम एफआई कहते हैं। सो हम जो मार्केट से फंड रेज करेंगे वो फंड रेजिंग करने के लिए मैनेजर के पास, हमारे कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो दीज आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी इशू दी शेयर्स इन अ मार्केट
टू रेज दी फंड्स फ्रॉम द मार्केट। उसमें क्या होता है, कंपनी ने हमारे शेयर इशू किए, पब्लिक शेयर्स को परचेज करेगी और जो फंड हमारा परचेजिंग शेयर्स की परचेजिंग में आएगा वो कंपनी उसको यूटिलाइज करती है। और यूटिलाइज करने के बाद कंपनी जब हम फंड को रेज करेंगे तो हमको शेयर होल्डर्स को क्या देना होगा, उनको भी तो हमको प्रॉफिट देनी होगी। सो दैट इज वी विल इशू शेयर्स में क्या करें, कंपनी हैज टू पे दी dividends in the form of the profit to the shareholders. Now pay the dividends. तो का इशू क्या करेगी कंपनी कि हमारी कंपनी जो शेयर इशू करेगी उसके ऑन बिहाफ उनको हम डिविडेंड्स पे करेंगे। मार्केट से पैसा उठाया, कंपनी में यूटिलाइज किया और अर्निंग आने के बाद हम शेयर होल्डर को हम डिविडेंड्स देंगे। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट की फॉर्म में डिविडेंड्स पे करेगी कंपनी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करेगी। नाउ सेकंड, टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स। अब कंपनी का जितना फंड यहाँ से मार्केट से हमारा शेयर से रेज हो जाता है उसके बाद हमको ये देखना होता है कि अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हमसे बैंक जितना, या तो हमारी शेयर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, अगर रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल नहीं हुई जो हमारा टारगेटेड अमाउंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर हम बैंक से बात करेंगे, जितना भी अमाउंट हमको लोन का चाहिए तो बैंक से अमाउंट रेज करेंगे। तो हम बैंक को क्या करेंगे, कंपनी हैज टू पे दी इंटरेस्ट टू दी बैंक, बैंक को हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। जब हम कंपनी लोन लेगी तो वो हमको बैंक को इंटरेस्ट पे करना होगा। ये दीज आर दी ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनीज। ये फंड रेजिंग जरूर रही लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ रही है, हमारे पास बर्डन आ रहा है, हमको पे करना है। थर्ड है टेक लोन फ्रॉम द एफआई। इसमें भी एफआई इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनीज को फंड प्रोवाइड करते हैं। एक बैंक्स होते हैं कि मिनिमम अमाउंट है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फंड का जो लोन होता है काफी लंबे टाइम के लिए होता है और लार्ज अमाउंट में हो जाता है। अगर हमको हमारा बैंक से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो हमारा लोन हमारे एफआई इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं, इसमें भी हमको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है और हमको एक पर्टिकुलर ईएमआई देना पड़ती है इस लोन को पे करने के लिए। तो दैट इज, इसको भी हम इसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब आप ये देखिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स में क्या है कि इश्यू ऑफ द शेयर्स, टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स और टेक लोन फ्रॉम एफआई। ये कंपनी के ऊपर ये हमारा बर्डन आ गया, पैसा अरेंज हो गया और उसके बाद हमको डिविडेंड्स देना है, इंटरेस्ट देना है। ये कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसके बेसिस पे कंपनी को ये देखना है कि हमको ये पे करना है। अब हमारा जो फंड अरेंज होकर आया है वो फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है इन द बिजनेस में। तो हम फंड को क्या करेंगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे बिजनेस में। इस वे में यूटिलाइज करना है कि जो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जो हमारा बर्डन आया है उसको हम फुलफिल कर सकें। जो हमारा यूटिलाइजेशन है वहां से हमारा इतना रिटर्न आना चाहिए जिससे कि हम शेयर होल्डर्स को सही डिविडेंड दे सकें, कंपनी का वो आपका कंपनी की भी अर्निंग हो और हम शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे सकें, बैंक को इंटरेस्ट पे कर सकें। तो हमारा इस तरीके से तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इस वे में यूटिलाइज होना चाहिए कि कंपनी के जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसको एनालिसिस करना होती है कि हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं मार्केट में सेलिंग के बाद हमारा वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा और उसके बाद हमारी अर्निंग कितनी होगी। इसके लिए मार्केटिंग मैनेजर पूरा अपना डिसाइड करता है कंपनी की सेल इंक्रीज करें और सेल इंक्रीज करके हमारा जो रिटर्न आएगा वो कंपनी के रिटर्न इस फॉर्म में आना चाहिए कि मैक्सिमम बनेंगे। तो इसमें एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उस पर हमारी कितनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगी और सारा लगाने के बाद मार्केट में कंपनी में मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा। और उसके बाद जब सेलिंग होती है, सेलिंग होने के बाद हमारी जो अर्निंग आती है वो अर्निंग हमारी मैक्सिमाइज फॉर्म में होनी चाहिए जिससे कि कंपनी जो हमारा डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये सारा बर्डन फुलफिल कर सके और कंपनी की अर्निंग भी हो जाए। सो नाउ दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। ये इंट्रोडक्शन था कि दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है, द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। इसके बेसिस पे अभी हमारा आगे लेक्चर्स आएंगे कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में लेक्चर्स में आगे हम आपको फंक्शंस बताएंगे, स्कोप बताएंगे और आगे की सारी चीज़ें हमारी कंटिन्यू रहेगी। हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सो दैट इज सम इंट्रोडक्शन अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसके बाद हमारी यूट्यूब चैनल के नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है। अगर आपको लेक्चर्स लगता है, पसंद आता है तो आप हमारी खुद की वेबसाइट है कैरियर विजन के नाम से हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमारा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है और इसके हिसाब से आप हमारी वेबसाइट पर जाकर www.careervisiononline.com इसके थ्रू आप हमारी लिंक के थ्रू आप वेबसाइट सर्च करें
और वेबसाइट पे आपको कोर्सेज मिलेंगे पर्टिकुलर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए और अदर कोर्सेज के लिए भी, और हमारा आप ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड पर भी आपको काफ़ी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन था हमारा द फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।